ऐसा क्या करूं जिससे अपने जीवन में बदलाव ला पाऊं? ऐसा क्या करूं जिससे अपनी एवोल्यूशन में ऊपर उठ पाऊं? ऐसा क्या करूं जिससे खुद के अंदर शांति ला पाऊं? मेरे पास तो ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, क्या करूं? अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद के अंदर शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस नए साल की शुरुआत में मैं एक सिंपल टूल जो आप सबके अंदर है, जिसे हम इग्नोर करते हैं या कई बार सोचते हैं कि नहीं हम वो करते हैं, तो आज उसी पे बात करेंगे ताकि आप इस नए साल से अपने जीवन में उसको लाकर अपनी लाइफ को अपनी एवोल्यूशन में आगे बढ़ पाएं और जीवन को बदलाव की तरफ ले पाएं। उसमें मैं दीपिका भसीन आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सबका जीवन बहुत अच्छा, मंगलमय और बदलाव वाला हो। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन सारी सेलिब्रेशन को, बदलाव को आप खुद में पा सकें। चलिए बात करते हैं उस टूल की जिससे आप अपनी एवोल्यूशन में आगे बढ़ सकते हैं। वो सिंपल टूल है ग्रैटिट्यूड। अब आप कहेंगे ये तो मैं करता हूं। चलिए इस पे भी बात करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप ये करते हैं, जो कि सबका आंसर यही होगा कि ये क्या नया बता रहे हैं, ग्रैटिट्यूड तो हम रोज सुबह करते हैं। मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ, शाम को पूजा करती हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, सुबह शाम को जाता हूँ, तो क्या इतना ही काफी है? ये आपको खुद से पूछने की जरूरत है। आज हम उसी पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड को जानते हैं और आप ग्रेटिट्यूड यानी आभार आपके जीवन में है, तो मुझे सिर्फ दो चीजों का जवाब दीजिएगा अभी जो मैं बताने जा रही हूं, कि क्या वो आपके जीवन में नहीं है? अगर वो आपके जीवन में नहीं है और आप वो पूरे दिन में कम से कम 90% नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में आभार है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूरे दिन में कंप्लेंट्स नहीं करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसी गाड़ी नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं है, मेरा घर छोटा है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी माँ ऐसी है, मुझे ही सब बुरे इंसान मिल गए, मुझे आज से गाड़ी ने टक्कर दे दी, मतलब मल्टीपल रीजंस। पूरे दिन में अगर आप बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं किसी भी कारणवश, चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम हैं या ज्यादा भी हैं, फिर भी किसी भी कारणवश आप सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा क्यों है, किसी दूसरे को कंप्लेंट्स करते रहते हैं। कंप्लेंट्स के बाद दूसरा है, अगर आप बहुत सारी डिमांड्स करते हो, चाहे अगर आप मंदिर भी जाते हो, सपोजिटली अगर आप सुबह सुबह मंदिर जाते हो, पूजा कर रहे हो, और पूजा में भी अगर आप ये बोल रहे हो कि भगवान मेरे बेटे को अच्छा कर दो, वो सुधर जाए, मेरी बेटी के लिए अच्छा वर मिल जाए, उसकी शादी जल्दी हो जाए, लाइक मल्टीपल काइंड ऑफ, मेरे एग्जाम्स में से अच्छे नंबर आ जाएं, मैं गाड़ी ले लूं, मेरे बच्चे मेरी सुनने लग जाएं, मेरा पति मेरी सुनने लग जाए, पत्नी मेरी सुनने, मतलब लाइक मल्टीपल चीजें। पूरा दिन अगर आप अपने पति से भी या पत्नी से भी, मॉम डैड से भी, कि आप मुझे ऐसा सम्मान दें, ऐसा ट्रीट करें, आप मुझे ये ला कर दें, कुछ भी किसी तरह का भी अगर आप डिमांड ही करते जा रहे हैं पूरे दिन में, तो कहूंगी अगर आपके अंदर ये दो चीजें पूरा दिन, अगर आप पूरे दिन में से 90% ऑफ द टाइम यही कर रहे हैं और सिर्फ कमियां देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, चाहे कोई कहीं आप गिर गए, चाहे किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ बोल दिया, कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में, कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कैसी भी सिचुएशन पूरे दिन में आती है, अगर आप उस समय में या उस पूरे अपने दिन में या तो कंप्लेंट्स कर रहे हैं या फिर डिमांड्स कर रहे हैं, तो कहूंगी आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड नहीं है, आभार नहीं है, माफ कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में सिर्फ कंप्लेंट्स और डिमांड्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में
जो भी 90% भरपूरता है, पूर्णता है, जो कि सबके जीवन में होती है, जिसको अपनी लाइफ लर्निंग के हिसाब से जो चाहिए होता है, भगवान ने उसको वो दिया होता है ऑलरेडी। वो उतनी चीजों से प्रोवाइडेड होता है। उसको अपने अंदर जो निखार लाना होता है, उसके लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है, वो उनको प्रोवाइडेड होती है। अगर आप उन 90% चीजों को ना देखकर सिर्फ वो 10% कमियां ही देख रहे हो पूरे दिन में, या कंप्लेंट्स कर रहे हो, या डिमांड्स कर रहे हो, चाहे घर वालों से, चाहे दोस्तों से, चाहे भगवान से भी, तो आपके जीवन में आभार नहीं है। क्योंकि अगर मैं बताऊं, वो 10% कमियां तो हर इंसान के जीवन में होंगी। आप अकेले नहीं हैं। ओके। तो अगर फिर आप कहोगे फिर ग्रैटिट्यूड कैसे आता है, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि आपको अपनी एवोल्यूशन में जाने के लिए या खुद के अंदर बढ़ने के लिए, ये आभार बहुत आसान सा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी अंदर के विकास में। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भारी भारी कुछ दान दक्षिणा करनी पड़ेगी या रोज मंदिर ही जाना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा ऊपर उठ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सिंपल आभार को आज ही से, इस नए साल से अगर लाने की शुरुआत भी करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अपने इस एक साल में जो 2026 नया शुरू हो रहा है, उसमें अपने जीवन को फ्लिप 180 डिग्री फ्लिप देखोगे। आई गारंटी। अगर आप अपने जीवन में उस ग्रैटिट्यूड को, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि वो होता क्या है, कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तो अगर आप उस हिसाब से अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को इस साल में लाते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलती नजर से देख पाएंगे, उसको बदलता हुआ देखेंगे। ओके। तो अभी आप कहेंगे फिर ये आभार है क्या, कौन सी फीलिंग को कहते हैं? सिर्फ अगर माथा टेकने को, मंदिर जाके थैंक यू बोलने को नहीं कहते हैं, तो किसको कहते हैं? मैं बता दूं, सिर्फ अगर कोई आपका अच्छा करे, उस पे थैंक यू करना, या कोई आपकी मदद कर दे, सिर्फ उस पे थैंक यू करना, या सुबह उठ के बस फॉर्मेलिटी से एक भगवान को हाथ जोड़कर नमन कर देना, उसको आभार नहीं कहते हैं। आभार का मतलब होता है कि आपके जीवन में चाहे अच्छा घटित हो रहा है, चाहे बुरा घटित हो रहा है, चाहे कोई आपको गालियां दे रहा है, चाहे कोई आपको अच्छा कह रहा है, उस दोनों परिस्थितियों में अपने अंदर थैंक यू का भाव रखना, अंदर भाव रखना। ये नहीं कह रही कि कोई अगर आपको मार रहा है तो आप उनको रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं। पर अगर आपको कोई गाली दे रहा है या कंप्लेंट कर रहा है सिर्फ वर्बली, ये आप पे है कि आपको उसको लेना है कि नहीं लेना है, वन थिंग। सेकंड, अगर कुछ बहुत बुरा भी हो रहा है, वहां पे आपको क्या एक्ट करना है, ठीक है? वहां पे उनके मुंह पे चाहे ना बोले, अगर कोई आपका बुरा भी कर रहा है, उनके मुंह पे आपको जो वहां राइट लग रहा है आप कर सकते हो। पर यहाँ से हो, महादेव के गले में नील है, उनको नीलकंठ कहा जाता है। पार्वती जी ने, अगर आपने सुना होगा, जब उन्होंने विष पिया था, उन्होंने यहाँ पे हाथ रख लिया था कि यहाँ से यहाँ पे वो विष ना जाए। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अगर आपको अपमानित लग रहा है, यहाँ से बोल लो, उसको यहाँ से यहाँ नहीं लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि उससे आपके जीवन की ऊर्जा प्रभावित होती है, हमारी एनर्जी प्रभावित होती है। तो अगर कुछ भी होता है, किसी भी परिस्थिति में कोई भी आपको कुछ भी कहता है, कैसा भी बर्ताव करता है, आपको अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। उस स्थिति में अगर आपको जो एक्ट करना है कर लो। उसको जरूरी नहीं है, अगर वो आपको बुरा कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको उनको जाके थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पर आपको अपने अंदर गॉड को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसको भी आप थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू इस परिस्थिति के लिए भी। चाहे अगर आपको किसी परिस्थिति में गुस्सा भी आ रहा है, तो उसको, अपने एंगर को भी बोल सकते हो, थैंक यू एंगर फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मेरे अंदर ये पड़ा है। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम से मुझे ये नहीं करना है, मुझे खुद को भी रिस्पेक्ट देनी है। हर हर इमोशन भी हमारी मदद करता है, हर सिचुएशन में कैसा होता है। द थिंग इज कि कुछ भी हो, चाहे रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, आपके माइंड के अकॉर्डिंग, चाहे नहीं आ रहा है, कोई परिस्थिति, कोई पर्सन आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है,
मुंह पे चाहे उन्हें थैंक यू बोले ना बोले, अपने अंदर उस परिस्थिति के लिए आभार जरूर रखें कि ये परिस्थिति जो भी आई है आपके अंदर परिवर्तन लाने के लिए आई है। क्या पता वो आपको कुछ सिखाने आई हो। ओके, क्योंकि जीवन में कुछ भी अगर हमें मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, वो कह लो कि वो हमारे जो उस वक्त की जरूरत होती है उसी हिसाब से दिया जाता है, ताकि वो अगर हमें किसी लर्निंग की ज़रूरत है, वो लर्निंग ले सकें। कई बार हमें अपनी ही पावर में आना होता है, तब भी हमें वो सिचुएशन दी जाती है ताकि हम खुद के लिए खड़े हो सकें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके? तो अगर आप इन स्थिति में, जो भी स्थिति हो रही है, अगर आप उनमें आभार खुद के अंदर ला पा रहे हैं, ओके? तो आप आभारी हैं, दैट मीन्स आपके अंदर आभार है। आभार का मतलब यही है कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखना, मुंह से नहीं, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखना, उसको बोलते हैं आभार। ओके, अब आप यहाँ सोच सकते हो ऐसा आभार तो आता नहीं है, लाइफ में इतनी सिचुएशंस हैं, बस अंदर से इरिटेशन आती है, गुस्सा आता है, भी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये बहुत कुछ आता है। तो आभार कैसे लेकर आए? अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में आभार कैसे ला सकते हैं। आभार लाने का सबसे आसान तरीका है कि अपने अंदर ये देखना शुरू करें कि आपके आज तक के जीवन में, जो भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, उन सब में आपको वो सुख सुविधाओं देने के लिए आपके जीवन में कितने लोगों का, कितनी चीजों का योगदान है। जब आप ये देखने लग जाएं कि आपके जीवन को जो अभी है उसको वैसा बनाने में कितने लोगों का, कितना जीवन जुड़ा हुआ है, तो आप अपने अंदर वो आभार ला सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आपके माता पिता, चाहे वो कैसे भी हैं, इस जीवन में वो आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपको मिले। बिना उनके आप इस जीवन में नहीं आ सकते थे, बिना उनके आप इस शरीर को भी धारण नहीं कर सकते थे। आपको उनके लिए आभारी, चाहे वो कैसे भी हैं, उनकी प्रेजेंस के लिए ही आपको आभारी होना है। अपने फादर के लिए आप आभारी हो सकते हो, क्योंकि उनके जो भी कमाई का धन है, उनके पैसों से ही, चाहे आप एक रोटी खा पा रहे हैं, चाहे आप पिज्जा खा पा रहे हैं, तो आप उन्हीं के पैसों से खा पा रहे हैं। जो भी आप आज हैं, अपने पिता के धन की वजह से हैं। ओके, आपकी मम्मी, जो भी उनकी नर्चरिंग रही, आपको जो भी उन्होंने आपको फीड किया, आज तक भी कर रही हैं। आज की डेट में भी कहा जाए कि आजकल के लड़कों का तो क्या कहना है, लड़कियां भी अगर उनकी माताजी ना हो तो उनके लिए भी कहूंगी सरवाइव करना काफी मुश्किल है। तो आपकी माताजी के लिए, उनके योगदान के लिए आपके जीवन में बहुत आभार होना चाहिए। माताजी के बाद आता है खाना। जो भी आप खा पा रहे हैं, उस खाने के लिए आपके अंदर आभार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मम्मी ने कुछ बना के आपको दिया और आप आगे से बोल रहे हो कि ये क्या बना के दे दिया, कैसा बना है, बेकार सा बना दिया। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप सिर्फ अपनी माताजी का अपमान नहीं कर रहे, सिर्फ उस खाने का अपमान नहीं कर रहे। आप सोचो, वो बीज बोने वाले से लेकर, उसको सींचने वाले से लेकर, उसके सेल करने वाले से लेकर, जितने भी वेंडर उसके बीच में पड़े हैं ना, आप उन सब का अपमान कर रहे हैं। प्रकृति मैया का भी अपमान कर रहे हैं, अपनी माता जी का तो कर ही रहे हैं, जो बना रहे हैं उनके टाइम का, आप उन सब का अपमान कर रहे हैं। आप सीधा भी कह सकते हैं, आज मेरा ये खाने का मन नहीं था, चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं, कल ये बना देना। किसी भी मतलब पोलाइट वे में भी आप कह सकते हैं। पर अगर आप ऐसे कर रहे हो कि मतलब छी छी ये क्या बना दिया, और फिर भी आप खा रहे हो, और क्योंकि आपको खाना पड़ रहा है, तो आपको लगता है वो खाना आपको अंदर जाकर पोषण देगा, वो नाशुक्रे वाली फीलिंग से आप खा रहे हो, तो क्या जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, वो सारों ने आपके उस भोजन को प्रोसेस करना है, उन्होंने कितना काम करना है। आप पहले ही एक छीछी करके किसी चीज को दे रहे हो, तो वो क्या करेंगे, ये पहले ही छीछी वाला आया है, इसको तो पहले ही एसिड में कन्वर्ट कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? आजकल ये भी सिचुएशंस क्यों आ रही हैं?
इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें आभार की कमी है। हमारे सामने जो भी खाना पेश किया जाता है, पहले तो हमें उसको देखते ही हम मुंह बना लेते हैं। तो उस जीवन पे ध्यान दें कि अगर आपके सामने थाली आ पा रही है, तो आपको वो ग्रैटिट्यूड से अंदर लेनी है, ताकि आपके अंदर जितने मशीनरी लगी है, उस सारी ने उसको प्रोसेस करना है। उन सारों का भी योगदान है, आपके लिवर, किडनी, बाहर के तो जो है, जहां से फसल को बोने से लेकर, सींचने से लेकर, मार्केट में आने से लेकर, आपके घर तक पहुंचने और आपकी माताजी, पत्नी, बहन के बनाने में समय, एफर्ट लगाने से बाद आपके पास पहुंची है, इतने एफर्ट लगने के बाद, और आगे जो एफर्ट में जानी है, जो आपके सिस्टम में जानी है, तो अगर आप उसको आभार से लेकर जाएंगे तो आगे आभार से ही वो प्रोसेस होगा, ताकि फिर आप एक्टिवली जीवन में एनर्जी को लाकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने खाने में देखिए कितना जीवन इन्वॉल्व है। उस जीवन के बाद भी अंदर कितने आपके अंदर सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो उस खाने को आगे प्रोसेस करेंगे, ताकि आपकी लाइफ सुखद हो सके, ताकि आपको वो प्रोटीन, वो कहते हैं ना, न्यूट्रिशन मिल सके। तो उसके लिए आपको भी आभारी होना चाहिए, कितना जीवन है उसमें। वही उसके बाद भी कहना चाहूंगी, अगर वही खाना जो भी आपकी मम्मी, आपकी पत्नी, आपकी बहन बना रही है, तो वो भी अच्छी फीलिंग से बनाएं। ऐसे ना बनाएं कि मुझे ही हमेशा खाना बनाना पड़ता है, मैं तो घर की बहू हूं तो मुझे ही पिसना पड़ेगा, या मैं माँ हूं। ऐसी फीलिंग से मत बनाएं, अच्छी फीलिंग से खाना बनाएं, ताकि आगे इतने एफर्ट से वो खाना आप तक आया है, आगे उनको कितने प्रोटीन में ट्रांसफर होना है, तो उसको अच्छे भाव से बनाएं। ओके, वो भी आपकी और आगे खाने वालों की वाइब्रेशन डिपेंड करती है आपके उस खाने पर। उसके बाद अगर आप कहीं काम पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप काम पे जा रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपका जीवन उससे भी आरामदायक बन रहा है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ग्रैटिट्यूड से जाएं, क्योंकि वहां से आपको सैलरी मिलेगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वहां से आपको मनी आएगी, तभी आपका घर चलेगा। तो अच्छा मन लेकर जाएं, ऐसे ना जाएं कि मुझे तो काम पे जाना पड़ता है, जिम्मेदारियां हैं घर वालों की। नो, अच्छी फीलिंग को लेकर जाएं, क्योंकि उसी काम की वजह से आपके घर में वो पैसा आएगा। अगर वो अच्छी फीलिंग से पैसा आएगा, तो वो अच्छी जगह पे पैसा यूज होगा। अगर आप पहले ऐसे जाओगे, मुझे तो काम पे जाना ही पड़ता है, मेरा बॉस बहुत बेकार है, वो तो ऐसे करता है, अगर आप ऐसी फीलिंग्स रखेंगे, तो वो पैसा आपके लिए कभी अच्छा कारगर नहीं होगा। ओके, तो अच्छी फीलिंग लेकर, वो भी जहां भी आप काम कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को सुखद बनाने में वो प्लेस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें आभार से जाएं, आभार से काम करें। ठीक है, अगर आपको आभार नहीं आ रहा, अगर आपको वो काम अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अच्छा काम भी ढूंढ सकते हैं जिससे आपको खुशी हो। ठीक है, तो उसके बाद वहीं आपके फैमिली में भी अगर कोई आपको कुछ कहता है, तो अगर कोई आपका बुरा भी करता है, तब भी उस चीज को ऐसे लें कि इसमें मेरे लिए क्या सीख है। क्योंकि कोई भी अगर आपका कुछ बुरा भी कर रहा है, तो वो डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग है उसके पीछे, कि कोई आपको लर्निंग देनी है। उसमें भी कोशिश करें कि ये क्या लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और कुछ और भी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, जिनको आभार देना, जैसे कि बिजली है। आज की डेट में कहूंगी, अगर बिजली ना हो तो कुछ भी नहीं चल सकता। ये अगर लैपटॉप है, आपका कैमरा है, फोन है, कोई गैजेट नहीं चल सकता। तो आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड लाइफ हो गई है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो बहुत आभारी होना चाहिए। पानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप उन चीजों के लिए भी आभारी हो सकते हैं जिनको हम फॉर ग्रांट लेते हैं। तो ये चीजें भी हैं। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अटेंशन देने योग्य हैं, जैसे हवा है, प्रकृति है, धरती मैया है। अगर धरती ना हो तो ये जीवन ही एग्जिस्ट ना करे, तो आप उनके लिए भी आभारी हो सकते हैं। प्यार है, जहां से भी आपको मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप आभारी हो सकते हैं। मैं कहूंगी कि ये जीवन ही अगर डिवाइन ने हमें दिया है, तो ये एक प्यार का तोहफा ही है। उस फुल लाइफ के लिए भी आप आभारी हो सकते हैं।
तो अपने जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ है। यहाँ एक चीज याद आ रही है, अभी पीछे कोई किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ बात करी जिससे मुझे अभी ध्यान में आया। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं, इवन कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं, और अगर आप उनको पैसे देकर वो ग्रोसरी खरीद भी ला रहे हैं या कपड़े ले पा रहे हैं या डॉक्टर से वो सर्विस भी ले पा रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी आपके अंदर आभार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उनको पे किया है तो वो आपकी कैसे मदद कर रहे हैं। अगर वो ग्रोसरी स्टोर आपके घर के पास ना होता तो, अगर वो ग्रोसरी स्टोर बंद होता तो, और हो सकता है वो जो चीज आपको चाहिए उसी ग्रोसरी स्टोर में थी, तो अगर वो नहीं होती तो आपके उन पैसों का क्या होता। अगर उस सिचुएशन में आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है, अगर वो डॉक्टर अवेल ही ना हो उस टाइम पे, आपके पैसों का क्या, नो यूज। तो कोई भी अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, नो डाउट वो एहसान नहीं कर रहे आप पर, ठीक है, पर अगर आपको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, चाहे वो पैसे देकर भी हो रही है, आपके अंदर वो आभार होना चाहिए कि थैंक यू ठाकुर उस डॉक्टर के लिए कि मुझे पर जब मुझे उसकी जरूरत थी वो अवेल मिले। अगर आपके वो डॉक्टर ही अवेल ना होते और आपके पास वो पैसे होते, तो आपके उन पैसों का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। इन शॉर्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो आपको उसके लिए आभारी होना है, चाहे आपने वहां पे लाख पे किया, चाहे 0 पे किया, चाहे 1 करोड़ पे किया। आपके अंदर अगर वो आभार नहीं है, अगर आपके अंदर ये चीज आ रही है कि कैसी हेल्प, मैंने तो पे किया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, दैट मीन्स आप अभी उस आभार में नहीं है, आप अभी यहाँ से बात कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो कृपया ध्यान दें, अपने पूरे जीवन पर छोटी से छोटी चीज का योगदान देखें। एक सिंपल बताना चाहूंगी, अगर आपको बोलूं ये पेन है, अगर पेन अवेल ना हो, मुझे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने हो और वो डील होनी हो, तो वो डील भी नहीं होगी, तो आपको इस पेन के लिए भी आभारी होना है। ओके, सोचो ये पेन उस फैक्ट्री में बना, उस फैक्ट्री वाला ने वो पेन बनाया, अगर ये बनते ना या वो इंक ना बनती तो ये आसान नहीं होता जीवन। सो कोशिश कीजिए हर चीज के लिए अपने अंदर आभार लाने का। आपके ज्यादा नहीं अगर कर सकते अभी, दिन में 24 घंटे हैं, कम से कम 24 चीजों का आभार तो आप कर सकते हो। कोशिश करें, कोशिश करेंगे धीरे धीरे ज्यादा भी दिखनी शुरू होंगी। 24 ना सही, 10-15 के लिए तो ले आए पूरे दिन में। सुबह उठने वक्त जीवन के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, पीसफुल नींद के लिए बोल सकते हैं, एक्टिव बॉडी के लिए बोल सकते हैं, पिलो के लिए बोल सकते हैं, रात को सोने से पहले कुछ ना भी दिखे ब्लैंकेट के लिए बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ भी चीजों के लिए सुबह उठने वक्त, रात को सोने वक्त, दिन में भी आभार को लेकर आए, कोशिश करें, आ जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है ग्रेटिट्यूड, आभार, अगर आप अपने जीवन में ले आते हैं ना, तो अगर आप मंदिर नहीं भी जा रहे, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, तब भी आप अपनी एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका हार्ट सेंटर खुलता जाएगा। ओके, तो जरूरी बिल्कुल नहीं है वो चीजें, ओके, कर सकते हैं आप साथ में, पर जरूरी नहीं है। ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आप दिन में 10 ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और पूरा दिन कंप्लेंट्स करते जा रहे हैं ना, तो वो आपके ग्रैटिट्यूड क्रॉस आउट हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड का आभार लाने के लिए इस 2026 में, ताकि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे ले पाए और अपने हार्ट को और ओपन करके अपने जीवन में वो बदलाव को भी ला पाए, अपने अंदर उस खुशी को ला पाए। तो आशा है आपको कुछ समझ आया होगा। आप अगर रेजिडेंट कर पाए हैं और अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को लाने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मैं अपने जीवन में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लाऊंगा। ओके, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उस वीडियो को
लाइक और कमेंट करके भी बता सकते हैं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट भी होती हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में, तो मुझे मोटिवेट करते रहें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए, आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।